हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट। सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग और हैप्पी गुड मॉर्निंग। बिटकॉइन ने यहाँ पर फाइनली अपना ऑल टाइम हाई जो है वो 280 दिन के बाद जो है वो ब्रेक कर दिया है। मार्च में हमारे पास जो था वो लास्ट ऑल टाइम हाई लगा था। और जो चीज़ मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर हमने संडे वाले दिन ही चार्ट पोस्ट किया था कि भाई देखो, क्योंकि बहुत पैनिक था ना लोगों के अंदर। लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि फोमो होगा वगैरह, हम तो 10 साल से मार्केट में है, बीटीसी अपना लोअर लो लगाने वाला है, सिंपल मार्केट्स तबाह होने वाली है। सिंपल आपको हमने अपडेट्स दी, कोई यहाँ पर कंफ्यूज नहीं किया कि भाई एक अप ट्रेंड के अंदर बीटीसी चल रहा है और ये आपके पास हायर लो है और बीटीसी इसके बाद बाउंस करेगा। मार्केट पंप क्यों नहीं कर रही थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था, और रीजन यही था कि आपके पास जो दिवाली चल रही थी तो हमारे पास एशियन साइड से भी खास लिक्विडिटी नहीं थी क्योंकि छुट्टियां होती हैं। प्लस हेलोविन चल रही थी तो यूरोप साइड से भी खास कोई हमारे पास सिचुएशन नहीं थी। प्लस यूएस में इलेक्शंस भी चल रहे थे, तो मार्केट के अंदर थोड़ा सा जो था वो रुकाव था। अब इलेक्शंस को लेकर ये भी न्यूज आ रही है कि हमारे पास ट्रम्प जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उनके लिए विन विन सिचुएशन है। और फिर इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, एलॉन मस्क ने जो अवाम से वादे किए हैं क्रिप्टो को लेकर, अब खाली उनके आने से यहाँ पर, उनके आने के रूमर से यहाँ पर बीटीसी ने एक अच्छी रैली जो है वो दी है। क्योंकि हम सबको पता है कि जो रैली आई है, ये जो बाउंस आया है, ये इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की विनिंग सिचुएशन जो है वो साफ साफ हमें जो है वो नजर आ रही है। और बीटीसी ने बाउंस देना ही था, बस बीटीसी इस वजह से ही रुका हुआ था। एक समझ लो, मैंने आपसे लास्ट वीडियो के अंदर क्या कहा था, मैंने क्लियर एक चीज आप लोगों से बताई की थी कि तूफान से पहले की खामोशी। अब जाकर देखो 2 दिन पहले, और मैंने सबको कहा था कि ये अपडेट जरूर देख लेना, जो जो पैनिक कर उसके अंदर इथेरियम उठाने के लिए तुम लोगों को कंटिन्यूसली फोर्स किया था मैंने, उसके अंदर लिंक उठाने के लिए कंटिन्यूसली फोर्स करा था। इवन मैंने ये तक कह दिया था कि भाई अगर तुम लोगों ने अगर अपने पीएचबी को $1 पे मिस किया था तो उसके बाद आई डिड इट डिड 160%। सो अब 1.4 पे थोड़ा सा पार्ट्स में ऐड कर लो, रेंडर उठा लो, आईओ उठा लो। आप जाकर सारे कॉइन्स की हालत देखो, वो कॉइन सारे के सारे 20 से 30% जो है वो पंप हो चुके हैं। नाउ व्हाट यू गाइस वांट, अभी भी अगर आपने इसको मिस किया है, लोग बोलते हैं ऑल्ट सीजन नहीं है। देखो, जिसको मार्केट के अंदर कमाने आता है उनके लिए ऑल्ट सीजन या ये चीज़ें मैटर नहीं करती। आपको लेवल टू लेवल चलना, ये चीज़ मैं हज़ार बार कह चुका हूँ। अगर मार्केट हमारे फेवरेबल रीजन्स के अंदर है तो यस हम बाय करेंगे। और अगर आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पर मैं वीकेंड पे निकला हुआ हूँ, ठीक है, छुट्टियाँ मनाने के लिए यहाँ पर। और हम लोग बड़े चिल लोग होते हैं, ठीक है। लोग बोलते हैं ट्रेडिंग बड़ी मुश्किल जॉब है, हमारे लिए टू बी ऑनेस्ट ये बड़ी आसान होती है क्योंकि हम निकल जाते हैं। और अभी मैं निकला हूँ नहीं निकला हूँ, मेरा सारा खर्चा एक ट्रेड ने जो वो पूरा कर दिया, एंड इट वेंट ऑलमोस्ट 25%। तो आपको ऑल्ट सीजन की नीड नहीं है, आपको पैसा अगर कमाना है तो आपको चाहिए एक अच्छा दिमाग। अगर आप लोग अभी टेक्निकल्स नहीं सीख सकते और अगर आप फॉलो कर रहे हो तो बिल बहुत अच्छी बात है, आप फॉलो करें, लेकिन साथ साथ इन चीज़ों को सीखें भी, क्योंकि ये चीज़ आने वाले टाइम में फ्यूचर है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, बीटीसी की यहाँ पे क्या मूव हो सकती है। अनटिल आप लोगों ने स्टिल, अगर आप लोगों ने डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया है तो बायो में लिंक, इसको ज्वाइन कर लो। और अगर डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं करना आता, डिस्कॉर्ड चलाने नहीं आता, तो आप लोगों के लिए हमने और ज़्यादा बेसिक चीज़ रखी हुई है, व्हाट्सएप चैनल। उसका लिंक भी आपको मेरे बायो में मिल जाएगा, दोनों को ज्वाइन कर लो। सारी अपडेट्स जो सिचुएशन होती है हम आपको ऐसे ही अप टू डेट जो है वो करते रहते हैं। और इस पम्प के पीछे मैंने पूरी कोशिश की, जब बीटी से अपने लो पे था यार, बिल्कुल लो पे पड़ा हुआ था, आप लोगों को कंटिन्यूसली फोर्स किया कि इसको उठाओ उठाओ उठाओ। बट जिन्होंने सुन ली उन्होंने अच्छे प्रॉफिट्स बना लिए, जिन्होंने नहीं सुनी आप अभी अपने लोड लो का वेट करो, सिंपल, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन हमारे पास जो है वो पॉसिबल है, क्या चीज़ है अब यहाँ पर हम मार्केट के अंदर देख रहे हैं। देखो, आई नो ऑल्ट्स स्टिल इतना ज़्यादा नहीं हुए हैं, बट हुए हैं ऑल्ट्स, अच्छा गए हैं अभी, ठीक है। मतलब लेवल टू लेवल की किसी ने हंट करना था, देखो डोमिनेंस स्टिल अपने टॉप पर है, चीज़ अपने टॉप पर है। बट अगर किसी ने एक रैली को हंट करना था तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी आपकी बाइंग करने के लिए। अब अगर आप बोलते हो कि ऑल्ट्स तो मुबशी भाई आप कह रहे हैं पंप नहीं हुए तो हम बाइंग कर ले, नहीं, क्योंकि ऑल्ट्स अच्छा खासा पंप भी हुए हैं। डोमिनेंस के साथ ऑल्ट्स बाउंस हुए हैं, बीटीसी के साथ ऑल्ट्स बाउंस हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है $6,000 का पंप बीटीसी के अंदर अगर ओवरनाइट आया है तो यहाँ पर ऑल्ट्स में भी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला है। और ईथ भले 2300 से 2600 के ऊपर आ गया, एक अच्छी रैली ईथ ने भी जो है वो यहाँ पर दिखाई है, कि स्ट्रेंथ शो जो है वो ईथ ने भी की है ऑलमोस्ट बीटीसी के साथ साथ। प्लस ईथ बीटीसी का चार्ट भी थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम जो है वो शो करेगा, बिकॉज आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर एक चीज़ बताई थी कि ये ऑलमोस्ट अपने बॉटम वाले रीजन की तरफ जो है वो आ चुका है। अगर हम आपको एक चीज़ दिखाएं, तो लास्ट वीडियो के अंदर चीज़ डिस्कस की थी उसको अगर आप मुद्देनजर रखते हुए चलें, तो ये ऑलमोस्ट अपने जो है वो रीजन के अंदर एंटर्ड हो चुका है, जहां से इसने लास्ट टाइम अगर बाउंस दिया था हमारे पास, तो एक ऑल्ट सीजन जो था वो स्टार्ट हुआ था। मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें माउस का थोड़ा सा इशू होता है, तो तुम लोग थोड़ा सा इसको कॉम्प्रो कर लो, ठीक है, अभी क्योंकि मुझे बड़ी डिफिकल्टी हो रही है चलाने में। देखो, तो यहाँ पर आपके पास ये ट्रेंड लाइन की जब जब रिस्पेक्ट हुई है हमारे पास ऑल्ट सीजन आया, लाइक यहाँ पर जब इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट हुई थी, ईद बीटीसी का चार्ट बेसिकली ईद का बीटीसी का अगेंस्ट स्ट्रांग होना होता है, और जब ईद बीटीसी का अगेंस्ट स्ट्रांग होता है तो ऑल्ट्स में अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली ईथ इज अ वन ऑफ द बेस्ट ऑल्ट कॉइन, वन ऑफ द सेफेस्ट ऑल्ट कॉइन एंड वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट कैप ऑल्ट कॉइन, ठीक है। तो जब इसके अंदर मोमेंटम आता है तो सारे ऑल्ट्स इसके मोमेंटम को कॉपी करते हैं, ठीक है। तो जब ये डोमिनेंस लास्ट टाइम डोमिनेंस बाउंस हुई थी और ये अपनी सपोर्ट से बाउंस हुआ था, तो ये एक अच्छा साइन होता है। फिर 2020 के अंदर मैंने एक मैसिव ऑल्ट सीजन देखा जब हमारे पास ईथ अपनी
ट्रेंड लाइन से बाउंस हुआ एंड डोमिनेंस रिजेक्ट हुई। सेम अभी सिचुएशन हम यही देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास ईथ बीटीसी है वो अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ जो आ चुका है। 3160 तक मेजर एरिया इसका है जो इसका होल्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे इसका लास्ट लो है 2020 का, तो 4-5 साल इसका पुराना वहाँ पर लो है, तो इसको अगर ये रिस्पेक्ट करके बाउंस करता है तो बहुत अच्छा सीन होगा। प्लस बीटीसी डोमिनेंस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एट रेजिस्टेंस, तो ये ऑल्ट सीजन के लिए भी एक अच्छी हमारे पास जो है वो खबर है। मैक्स बीटीसी डोमिनेंस हमारे पास जो है वो अपने 61.5 वाले रीजन्स को जो है वो टच कर सकती है, और इसके बाद अगर रिजेक्शन देखने को मिली तो ऑल्ट में अच्छा पैसा जो है वो हमारे पास आने के अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं। नो व्हाट नेक्स्ट, बीटीसी का ऑल टाइम हाई अब क्या यहाँ पर हो सकता है, क्या बीटीसी की मूव है, तो उसको अगर हम बात करें तो बीटीसी ने फाइनली एक ऑल टाइम हाई हिट किया है। इसके बाद अगर हम देखेंगे एक चीज़ जो कि रिट्रेसमेंट मार्केट के अंदर हुई थी जो कि ज़रूरी थी, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कूल डाउन आ सकता है, छोटे मोटे पुल बैक्स हमें देखने को मिल सकते हैं। लिक्विडेशंस को अगर हम हंट करने की ट्राई करेंगे तो बीटीसी की यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट जो है रीजन्स में लिक्विडेशंस पड़ी हुई है, लाइक ऑलमोस्ट जैसे कि 73,400, देन 73,200 एंड 72,800 एंड देन 72,400, तो इन चारों एरियाज में 60-60 50-50 मिलियन की लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। तो मे बी इन लिक्विडेशंस को हंट करने के लिए बीटीसी हमारे पास एक काइंड ऑफ पुल बैक जो है वो ले सकता है $72,500 तक का। और इसमें अगर आप कोई सेफेस्ट ऑल्ट कॉइन हंट करना चाहें जिसमें आपको अच्छी प्राइस पे अगर वो मिल जाए तो आप उसको उठा सकते हैं। अदरवाइज अगर यूएसडीटी डोमिनेंस को भी हाल जाकर देखेंगे तो इट्स फाइनली ब्रेक डाउन, जो कि एक्सपेक्टेड ही था, लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसको कवर किया था। और इससे पहले बीटीसी का जब 73 के वाला ऑल टाइम हाई लगा था तो उसका हमने टॉप प्रिडिक्ट किया था यूएसडीटी की डोमिनेंस जब अपने ट्रेंड लाइन पे आई थी, क्योंकि यूएसडीटी डोमिनेंस जब बाउंस होती है, प्योर टेक्निकल यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, तो हमारे पास ऑल्ट बीटीसी सब करेक्शन लेते हैं। तो अभी यहाँ पर ये ब्रेक किया है इसने अपनी सपोर्ट को और ये डाउन जा रही है, और इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है 4.67 वाले रीजन के अंदर है, मतलब 4 से 5% नीचे है। तो बीटीसी में 72 के तक का हमारे पास एक विक जो है वो पॉसिबल है, अगर वो लगता है तो हम थोड़ा सा बीटीसी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज 76.5 के टू 77 के इज सेट टू बी अ न्यू ऑल टाइम हाई अगेन, और उन रीजन्स में आता है तो थोड़े से अब आपने केयर करनी है। और इसके बाद अगर डम्प्स मिलेंगे तो हम एक न्यू हायर लो जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लाइक एन 71 के रीजन, 70 के रीजन्स, तो उसमें फिर हम थोड़ी सी अच्छी बाइंग जो है वो कर लेंगे। बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, ये एक हेल्दी बाउंस हमें देखने को मिला, वॉल्यूम वाला बाउंस हमें देखने को मिला मार्केट के अंदर काफ़ी टाइम बाद। और ऑल्ट्स के अंदर अब अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि क्वार्टर 4 को लेकर हमने जो लेटेस्ट हमारी पॉडकास्ट थी उसमें भी बताया था, प्लस कंटिन्यूसली आपको मैं बताया जा रहा था कि ऑल टाइम हाई आना है, कोई हमारी बेयरिश नियर नहीं थी। देखो मून बॉय या बेयर बॉय मत बनो, हमेशा लेवल टू लेवल चलो। ये गलती जो लोग करे तो उनको भी रियलाइज़ हो रहा होगा कि यार हाँ 1 लाख पे जाएगा उससे भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, 20,000 पे जाएगा उससे भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 1 लाख पे भी जा रहा है अगर बीटीसी तो वो अकेला जा रहा है, ऑल्ट्स को लेकर जा नहीं रहा। और अगर 20,000 पे घिर रहा है तो बीटीसी नहीं घिर रहा, ऑल्ट्स के साथ डबल घिर रहे हैं। तो आपको लेवल टू लेवल मार्केट के अंदर चलना चाहिए, लेवल टू लेवल आपको सर्वाइव करना चाहिए, मून बॉय बेयर बॉय मत बनो, ठीक है। लेवल टू लेवल चलो, बस सिंपल, बाकी अच्छे प्रॉफिट्स आपके जो है वो बनते रहेंगे। स्टिल अगर आप लोगों ने डिस्कॉर्ड सर्वर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। 70 के में सिर्फ हम लोग बहुत करीब हैं 70 के तो सारे के सारे सब्सक्राइब करो और लाइक कर देना वीडियो को। बस ये सिंपल मार्केट की अपडेट्स थी, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।